राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। कहने मात्र से कुछ नहीं बदलेगा। अगर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाना है तो आपको कुछ करके दिखाना होगा। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाना है तो आपको कुछ करके दिखाना होगा। सिर्फ कहने मात्र से राष्ट्र नहीं बदलेगा। आइए मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपने अपने हिस्से का योगदान दे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम। दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर देश सेवा में लगी हुई है और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए कोरोना काल में कोरोना मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर में कोविड सेवा केंद्र को शुरू किया गया है। इसकी जानकारी पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने देते हुए बताया कि उनकी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान और राधा स्वामी सत्संग व्यास व जिला प्रशासन के सहयोग से ये केंद्र चलाया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने बताया कि यहाँ अभी 100 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाकर 200 तक कर दिए जाएंगे। यहाँ बेड, ऑक्सीजन, मरीजों का 3 समय का भोजन, दवाइयाँ, डॉक्टर व नर्स सब कुछ उपलब्ध रहेंगे। यहाँ आसपास क्षेत्र के कोई भी कोरोना मरीज आ सकते हैं। ये पश्चिमी लोकसभा के मध्य में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कोविड सेवा केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए है, इसीलिए जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 तक है वो ही यहाँ आ सकता है। यदि उससे नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है तो उन मरीजों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सांसद प्रवेश वर्मा का कोरोना मरीजों के लिए उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीय है। हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी वो आए हैं, इसको शुरू करेंगे क्योंकि शुरू होने के बाद में हम अंदर नहीं घुस सकते। तो आपको दिखा रहे हैं ये कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर दूर हमने बेड लगाए हैं और एक साथ में चेयर लगाई है, उनके लिए तकिया है। और ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। ये एक तो मैं आपको बता दूं ये फिलिप्स कंपनी की, ये जो इस मशीन में जो सबसे अच्छी कंपनी है तो ये वो फिलिप्स कंपनी की मशीन है। इसकी जो ऑक्सीजन की प्योरिटी है वो 96% रहती है। बाकी जो अलग ब्रांड रहते हैं उनकी 93-94% रहती है, मगर फिलिप्स की 96% रहती है। तो जो मार्केट में सबसे टॉप मशीन हमको लगा कि जो भी मरीज आए उनको एक अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन सहायता मिले, उसके लिए जो सबसे अच्छी मशीन वो हम यहाँ पे लेके आए। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग बेड पर यहाँ पर मशीन लगी हुई है। अलग अलग जगह पर हर बेड के साथ में मशीन रखी है और यहाँ पर प्लग पॉइंट भी लग गए हैं बीच में। तो ये सभी के सहयोग से संभव हो पाया। और हमारा पुलिस, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद करी। यहाँ पे जो हमारे राधा स्वामी मिशन के हमारी दीदी हैं जिन्होंने भी, और उस दिन मैं आया था सेक्रेटरी साहब ने भी काफ़ी मदद करी। और हम सभी जानते जैसे छतरपुर में राधा स्वामी मिशन का वहाँ पर भी सेंटर चल रहा है, उन्होंने वहाँ पर जगह दी। वैसे ये एक बड़ा हॉल हमको लोकसभा के मध्य में मिल गया। तो ये हमारी पश्चिमी लोकसभा का एकदम सेंटर ये क्षेत्र है। आधी लोकसभा इधर है, आधी लोकसभा इस तरफ है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना तिलक नगर के ही लोगों के लिए बना है। कोई भी आसपास का व्यक्ति 10 किलोमीटर से 15-20 किलोमीटर से भी आए, कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। इतनी व्यवस्था यहाँ पर है, हर प्रकार की सुविधा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर जैसे ही आपको पता लगे आपको कोविड हुआ है और जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल वो नीचे डिप करने लग जाए, वो 92-93 पे हो, तो ज़्यादा इंतज़ार मत करिए, उसको और ज़्यादा नीचे मत आने दीजिए। सारी दवाइयों का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, डॉक्टर की आपको 24 घंटे यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी, दिन रात मिलेगी। तो ये एक ऐसा सेंटर हमने बनाया। तो वही कोरोना की रोकथाम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जगह जगह इलाकों को
सैनिटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है ताकि कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके और लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। इसी क्रम में आज उत्तम नगर मेन रोड को पूरी तरह सैनिटाइज्ड किया गया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के अंतर्गत बीजेपी दिल्ली द्वारा दिल्ली के बड़े अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए सेवा कैंप चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा करोलबाग जिला द्वारा DRDO अस्पताल दिल्ली कैंट के निकट एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के बाहर जरूरतमंदों को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा भोजन, पानी, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर राज सर्वप्रथम की टीम ने भाजपा के करोलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल से बात की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के प्रेरणा से और हमारे ज़िले के प्रभारी आदरणीय अशोक गोयल देवरा जी, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जिला करोलबाग अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपने ज़िले के अंदर जो भी बड़े बड़े कोविड के हॉस्पिटल हैं वहाँ सभी जगह इसी तरह की भोजन सेवा शुरू की है। हमने कल से की है। हॉस्पिटलों के बाहर वैसे हमारे सभी कार्यकर्ता जो कोविड पेशेंट के घर हैं उनके घरों में भी भोजन पहुँचा रहे हैं। और ज़िले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भाई उमंग बजाज जी, ज़िले के मंत्री हैं रवि राजपूत जी, हमारे ज़िले के प्रचार मंत्री हैं भाई रविंदर सानी जी, यहाँ इस जो हम DRDO हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई सुनील लोहिया जी, महामंत्री चमन जी, हमारे अधिवक्ता सेल के भाई दीपक तंवर जी, हमारे मीडिया के भाई संजीव गुप्ता जी और विकास तंवर जी और मनोज जी, बाकी सभी कार्यकर्ता आज मिलके इस कार्यक्रम हमारा पटेल हॉस्पिटल पटेल नगर में, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल मोती नगर में और ये दिल्ली कैंट एयरपोर्ट के पास DRDO हॉस्पिटल में जो भी कोरोना के पेशेंटों के परिचित या उनके सेवादार, यहाँ पर जो बेचारे एम्बुलेंस वाले आते हैं या जो भी सेवा करने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी के लिए भोजन के पैकेट हम सब लोग उनको प्रदान कर रहे हैं। और एक एक पैकेट का जो मास्क है उसमें 5 और सैनिटाइजर हैं। और हमें जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो हमें सहयोग करती हैं, हम लोग भी इसी काम में लगे रहते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से मुक्ति पाएँ और लोगों को भगवान से प्रार्थना करेंगे लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लोग घरों में ही ठीक हो जाएं। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही है और अब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। इसी के चलते दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने भी आज वैक्सीन लगवाई। राज सर्वप्रथम की टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर राघव चड्ढा और वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए हुए लोगों से बात की। राघव जी, आज वैक्सीनेशन का पहला दिन था और आपने आज पहली डोज ली है, क्या महसूस हो रहा है इसको? देखिए, हर व्यक्ति को इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने में एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। ये वैक्सीन उस सुरक्षा कवच पर काम करती है जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में हर एक व्यक्ति को लगाने जा रही है। आज मेरी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट थी और मैं आज अपनी विधानसभा क्षेत्र के नारायणा के C ब्लॉक नारायणा के स्कूल में आया हूँ। मुझे वैक्सीन लगी है, पहली डोज आज मैंने ली है और मैं देश के सभी युवाओं को खास करके 18 से 45 साल के बीच जिनकी आयु है, जो पहली जो फेज़ था वैक्सीन का उसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं थी, मैं उन सबको अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सामने आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाएं और इस सुरक्षा कवच को पहने, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इस बीमारी से लॉन्ग टर्म दूरगामी तरीके से आपकी रक्षा कर पाएगी और सुरक्षा कवच का काम करेगी। केजरीवाल सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि 3 महीने के अंदर हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहना देंगे अगर केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए। जैसा कि जानते हैं कि वैक्सीन का केंद्रीयकरण इस समय हुआ है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि युवाओं के लिए 18 से 45 साल की आयु वाले लोगों के लिए मात्र 5.5 लाख वैक्सीन दिल्ली को सौंपी गई केंद्र सरकार द्वारा। 5.5 लाख वैक्सीन तो बहुत कम है। दिल्ली में तो 18 से 45 साल की आयु वाले लोग लाखों में हैं, तो 5.5 लाख में से 2,75,000 वैक्सीन तो हमने लगा भी दी हैं, बहुत ही कम बची हैं।
तो हमारा यही हाथ जोड़कर अनुरोध है केंद्र सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली को उपलब्ध कराएं और दिल्ली में ये जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, इन सारी वेव्स का खात्मा होगा अगर हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। यही संदेश है कि ज़रूर इस वैक्सीन को लगाएं, किसी के भ्रम में, किसी की बातों में मत आएं, और ये वैक्सीन ही हम सबको बचा पाएगी इस लड़ाई से, इस कोरोना रूपी राक्षस से। और देखा गया है कि जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लग जाती हैं वो सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित का मतलब ये है कि या तो उसे कोरोना होता नहीं है, अगर हो भी जाता है तो हल्के लक्षण होते हैं, आराम से निकल जाता है। तो ये वैक्सीन आपको बहुत आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देगी कि आप और आपका शरीर इस वायरस से लड़ सकेगा। तो यही अनुरोध है कि आप सब वैक्सीन लगवाएं, सारे युवाओं से, एक युवा होते हुए मेरा सारे युवाओं से यही अनुरोध है। और 45 साल से अधिक आयु वालों के लिए 40 से 45 लाख के आसपास कुछ डोजेज़ दी गई हैं। जो 18 से 45 साल की आयु है, जो युवा हैं, उस आयु में, उस कैटेगरी में देखा जा रहा है कि लोग बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं और ज़्यादा तादाद भी उन लोगों की है, लेकिन उस तादाद के हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से हमें वैक्सीन का सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि सप्लाई मुहैया कराइए। और ख़ास करके दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी घातक साबित हुई है, स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर हुई है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, अस्पताल के बेड बना रही है, ऑक्सीजन ला रही है, वैक्सीन भी लगा रही है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से अगर थोड़ा सहयोग मिलता है, ज़्यादा वैक्सीन मिलती है, तो हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहनाएंगे। तीसरी लहर की जो बात चल रही है उसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या योजना? तैयारियां चल रही हैं और पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं कि तीसरी लहर को आने ही ना दिया जाए, और भगवान ना करे अगर आ भी जाती है तो मजबूती से उससे लड़ाई लड़ी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही था, उसे और बढ़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ कमी पेशियाँ जो पहले वेव में हमने नहीं देखा और सेकेंड वेव में नज़र आई, जैसे कि ऑक्सीजन की, जैसे कि क्रायोजेनिक टैंकर की, वो सारी चीज़ों से भी कैसे जूझा जाए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत इस बीमारी से निपटा जाए, उस पर काम कर रही है केजरीवाल सरकार। वैक्सीनेशन जो आपको लगा है, हाँ जी, तो वो लगवाने के बाद आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से सभी जो 18 अबव है उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ हार्म नहीं लग रहा मुझे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे लगता है कि हाफ एन आवर मेरा होने वाला है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो मतलब इट्स अ गुड। तो आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश दूंगा कि जो भी इस समय जो गवर्नमेंट कोविड-19 के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे, और साथ में जो वैक्सीनेशन के जो भी एलिजिबल पर्सन है उसको मतलब इसमें पार्ट लेना है। मतलब एवरी पर्सन शुड अबव 18 शुड पार्टिसिपेट ऑफ दिस इवेंट। अभी तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह का? जी। तो आप अपने हिसाब से और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको मैसेज यही देना चाहूँगी कि सब लोग लगवाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है इंजेक्शन लेने से। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि इसी तरह जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस तरह सबको वैक्सीन लगाएं। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रैक कर रहा था दिल्ली में कि कहाँ अवेलेबल है, तो मैं खुद वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया और अपॉइंटमेंट बुक किया। और मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए, जल्दी वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि कंट्री की कंडीशन ख़राब होने से पहले हमें कंट्रोल करना है इस चीज़ को। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ में। तो मतलब आप अपने तरफ से आम आदमी को मतलब संदेश क्या देना चाहिए? यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस चीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम खुद से आगे बढ़ के वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें और वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें, तो इस पर रोकथाम हो सके। आपको वैक्सीन लगने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सभी को जितना भी मैं यहाँ सबको देख रहा हूँ, अभी तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो बेटर है कि लगवा लेनी चाहिए। तो हमने जितने बंदे मिलते हैं उनको बोलते हैं भाई सबने लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। लोग कहते हैं डर रहा है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी लगवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो मैं सबको यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आपको जैसी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो लगवाएं। कहीं भी अगर पास में हो रही तो पास में लगवाएं, वरना दूर जाकर, बट वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट।
दैट्स इट। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राघव चड्ढा जी ने जो स्टार्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो उसी पे आया था कि SKV नारायणा में वैक्सीनेशन 18+ के लिए स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हमने स्लॉट बुकिंग के लिए ट्राई किया और कल मेरा स्लॉट बुक हो गया। तो आज की हमारी 11 to 1 का स्लॉट था, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम। तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद अभी 18+ जस्ट ही मैंने क्रॉस किया है, 19 मेरी एज है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग वैक्सीनेशन लीजिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी मिल रही है उसको लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन एक तरीका है जिससे हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। आम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें। ये बहुत वैज्ञानिकों और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने मिल कर के इसको बनाया है, तो इसका सदुपयोग करें और ये सब लोगों को जहाँ तक हो अपनी बारी आने पर ज़रूर लें। इससे बहुत हद तक बचाव है। सर, मैं बोलना चाहूँगी आजकल लोग काफ़ी डर रहे हैं इसके लिए वैक्सीन से, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रेजिस्टेंस के लिए है और जितना हो सके इससे और अवेयरनेस इसकी बढ़ानी चाहिए, इन लोगों को लेना चाहिए। सर, यहाँ पर 5 साइट ओपन करी हुई है, बट अभी एक्टिवली यहाँ पर 2 साइट अभी एक्टिव है, जिसमें पर साइट 150 मतलब लोगों को डोज लगती है। मतलब अगर टोटल देखें तो हमारा 300+ का ही टारगेट रहता है। तो आज जैसे आज का डेट में 330 लोगों को डोज लगनी है यहाँ पर। काफ़ी ऐसे लोग भी आए हैं जिनके घर वाले एक दिन पहले लगा के गए, नॉन टू रिलेटिव हो, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, पर उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि ऐसे कोई परेशानी नहीं आई, बस थोड़ा सा वो हाथ में जहाँ इंजेक्शन लगता है थोड़ा सा हार्डनेस, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंजेक्शन लगने के बाद आती है। बाकी ऐसा किसी को कोई सीवियर किसी को कंडीशन ऐसी किसी का केस नहीं आया हमारे पास। किसी को सर्जरी इशू है, कोई दवाई चल रही है, किसी कोई डायबिटिक या शुगर का पेशेंट है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ही फिर इसके, क्योंकि इसके वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ना हो उस चीज़ को लेके। डॉक्टर मोहित कुमार यादव। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कौन सी डोज लग रही है और कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है? यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है और 18+ जितने भी रजिस्ट्रेशन केस हो रहे हैं उन सब के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए और आज कितने डोज लग रहे हैं? अभी यहाँ 2 साइट चालू हैं, जिसमें से एक साइट पे 170 रजिस्ट्रेशन है और सेकंड साइट पे 150 रजिस्ट्रेशन है। आज बुजुर्गों को कितना रजिस्ट्रेशन हो रखा है और यंगों को कितना? ये सर जो वैक्सीनेशन साइट है ये 18+ से 44 ईयर्स तक ही है। हाँ, मोस्टली पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हल्का सा फीवर आता है, थोड़ा बॉडी एक होता है, बाकी 2 से 3 दिन में वो रिकवर हो जाता है। नहीं, अभी तक हाँ किसी भी पेशेंट को ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ जो उसकी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। दिल्ली में इस कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन जारी है। राष्ट्र और प्रथम की टीम देश के कोने कोने से कोरोना संबंधी सभी खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी दौरान राष्ट्र और प्रथम की टीम ने नरेला अनाज मंडी का जायजा लिया और अनाज मंडी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार बंसल से बात की। कृष्ण कुमार बंसल ने कहा कि मंडी के व्यापारियों का बहुत ही दुखद हाल है और हजारों की संख्या में जो मजदूर मंडी में कार्य कर अपना गुजारा करते थे, उनमें अधिकांश मजदूरों ने पलायन कर अपने घर जाना ही बेहतर समझा। ऐसी स्थिति में इस बार ही नहीं, इससे पहले भी कोरोना काल में अनाज मंडी ने काफी घाटा उठाया था और इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा घाटा हो रहा है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। हमारे साथ कृष्ण कुमार बंसल जी हैं, जो नरेला अनाज मंडी के अध्यक्ष भी हैं। तो बंसल जी, क्या स्थिति है? ये अनाज मंडी का तो बहुत ही बुरा हाल है, करोड़ों करोड़ों की घाटा हो रही है, व्यापारी मायूस है, किसान भी मायूस है। आपका क्या कहना है माननीय अध्यक्ष जी? देखिए, कोरोना से जो है व्यापारी बहुत मायूस है, ना वो आ सकता ना जा सकता, ना किसान कोई माल लेता कोरोना के डर से। दिल्ली की इन मंडियों में कई करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हमारे ऊपर जो टैक्स का पैसा है, GST है, बैंक का ब्याज है, और भी किराया दुकान का खर्चा है, मुनीमों की कर्मचारियों की तनख्वाह है, वो हमारे ऊपर जो है लगातार दिन रात बढ़ रही है। इससे भी मोटा नुकसान हमारे को। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? केंद्रीय कृषि मंत्री और वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप अनाज मंडी के व्यापारियों का क्या डिमांड है, क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है कि हम व्यापारी जो है, जो व्यापार किया टैक्स GST वगैरह या इनकम टैक्स के रूप में जो भी टैक्स कलेक्शन करके देते हैं, उसका एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए हर स्टेट में,
और उसका 25% व्यापारियों के कल्याण के लगाना चाहिए। हम सारी उम्र टैक्स कमा के देते हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारे पोरस थक जाते हैं, तो हमारी भी जो है जिस तरह सरकार पेंशन बनाती है रिटायर्ड कर्मचारी की, हमारी भी इस तरह पेंशन बनानी चाहिए। जो जितना टैक्स देता है या तो उसके हिसाब से या जो भी सरकार समझे, इस तरह हमारी जो है पेंशन बनानी चाहिए। और जो व्यापारियों से पूछकर जो हमारे नेताओं हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं या सेंटर के हैं, जो व्यापारी टैक्स देता है उनसे कोई पूछताछ नहीं, और उनका पैसा जो होता है कम से कम उन व्यापारियों को उस टैक्स के खर्चे में जो है लेना चाहिए, कैसे खर्चा करना चाहिए, उनकी मर्जी से भी उनको सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृष्ण कुमार बंसल जी, आपने इस कोरोना काल में हमारे DID न्यूज़ चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। आप भी बचें, अपने परिवार और समाज को भी बचाएं और गरीब गुरुओं का सेवा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनाज मंडी के व्यापारी लोकेश जी हैं। लोकेश जी, क्या स्थिति है अनाज मंडी की कर्फ्यू के दौरान? 2 साल से व्यापार कतई बंद पड़ा है। यहाँ स्थिति आ रही है, सब व्यापार ठप हो गया है। इन 2 सालों में कतई मंडी में व्यापार का सत्यानाश हो गया है। कितने व्यापारी हैं आपके मंडी में? मंडी में करीब 350 से 400 व्यापारी के करीब है। और कितने मजदूर होंगे? मतलब सब मिला के 2-3 हज़ार लोग कार्य करते होंगे? हाँ जी, करते हैं। तो सभी का कार्य बंद है? बस सब बंद है। क्या अपील करेंगे भारत सरकार के कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी? हम ये चाहते हैं सबसे ये जल्दी से जल्दी करके इनको या तो ये लॉकडाउन या इसको समाधान को कुछ करें, ना तो इसको लॉकडाउन को सख्त करें। दिल्ली में कोरोना बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन लगाया है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन गरीब लोगों का हाल और बुरा हो रहा है जिन पर एक तरफ तो कोरोना का संकट है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते रोजगार बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि लोगों को 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन लगने से आम आदमी प्रभावित है, ज़्यादा छोटे तबके का आदमी प्रधान है, जो कि बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है या छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने वाला है। छोटी मोटी फैक्ट्री सारी बंद पड़ी हैं। यहाँ तक कि दुकानें तो छोटी किराने की दुकानें हैं, कोई आम रोज़मर्रा की दुकानें जो खरीदने वाली सब बंद पड़ी है। सरकारी दफ्तरों में 50% आदमी भी काम पे नहीं आ रहा है, बैंकों में आदमी पूरे नहीं आ रहे हैं, तो पब्लिक ऐसे परेशान है। अगर बैंकों में पैसा निकलवाने जाओ तो कहते हैं कोई नहीं है यहाँ पे जाओ। मैं खुद आज 8 दिन से परेशान हूँ, मेरी कापी तक एंट्री नहीं हो रही है 4 महीने से। इस लॉकडाउन लगने से मतलब ये है कि हर आदमी, हर तबके का आदमी परेशान है। बड़ा आदमी है वो तो अपनी गाड़ी से आता जाता चले अपना काम निकाल लेता, लेकिन छोटा आदमी बसों में धक्के खाता है। जिसके पास उसके काम करने का कोई प्रूफ हो तो उसको जाने देते हैं, नहीं तो बस में चढ़ने नहीं देते उसको। दिल्ली सरकार चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा कानून थोड़ा और सख्त किया जाए पब्लिक के थ्रू, तो हिंदुस्तान में भी जो रहा है लॉकडाउन में कमी आ सकती है, कोरोना की कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ कानून ही नहीं है। कितना ही जुर्माना लगाओ, पब्लिक आम घूमती है ऐसे बाज़ारों में। शाम को देखो सारे बाज़ार भरे पड़े रहते हैं, वहाँ तो कोई नहीं है। इससे यही प्रभावित हो रहे हैं कि मतलब अगर किसी को कुछ काम भी है तो DTC में, पहले तो मेट्रो में सफ़र कर सकते थे, अब मेट्रो भी बंद हो गई है और DTC में सफ़र करने के लिए बिना पास के सफ़र करने नहीं देते। मेडिकल इमरजेंसी भी हो तो भी पेपर देख के भी कोई बैठने देता है, लेकिन ज़्यादातर मना ही कर देते हैं। रिक्शा लेना पड़ता है, लेकिन रिक्शा ज़्यादा दूर के लिए काम नहीं करता। ड्यूटी भी अफेक्ट हो रही है सबकी, और अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है लॉकडाउन। अब उम्मीद है कि आगे भी बढ़ेगा, तो इसलिए अभी जिसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो पिछले लॉकडाउन में ख़त्म हो गई। अब इस बार तो उधार मांगने में भी दिक्कत है लोगों को कि उधार ले तो कहाँ से ले। यही अभी खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें चल रही है, और जो रेंट पे उनके लिए तो दिक्कत है। अब मैं रेंट पे रहता हूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी दिक्कत है कि 6,000 रुपये किराया है, तो अब 6,000 रुपये तो निकाल के देना ही है। रेंट में तो किफ़ायत करता नहीं है कोई। अब यही है कि अपना थोड़ा सा जमा पूंजी वगैरह जो बैंक में है वो, या फिर लोन वगैरह, यही सब अपना देखने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से यही चाहते हैं कि कोई हेल्थ पैकेज वगैरह कुछ अवेलेबल हो, या फिर अगर ड्यूटी ना, अब कल से मेरी ड्यूटी ऑफ हो रही है क्योंकि मेट्रो है नहीं, तो अब जाने आने में कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं, इसलिए छुट्टी मिल रही है। लेकिन वही है कि अगर उसकी जगह पे छुट्टी दे लेकिन पैसे भी देते कुछ, तो थोड़ा सा राहत मिलती। लेकिन अब पैसे नहीं देंगे, घर बिठा के तो पैसे देंगे नहीं,
तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो है। करता कोई है, भुगतना सबको पड़ता है। अब कुछ लोगों के मास्क ना लगाने के चक्कर में गरीब को, मिडिल क्लास को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो लॉकडाउन शुरू हो गया तो इस संदर्भ में जो है लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? लगेगा तो हम लोग खाऊं कहाँ से, खाऊं कहाँ से बताइए। कमाने वाला है ही ना घर पे, अकेला शरीर है, बस तो नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। तो सरकार दे तो रही है, कहते रही है कि 2 महीने के जो है राशन पानी, हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है। तो आपसे सवाल है कि जो तीसरा जो लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है आज से, हाँ जी हाँ जी, तो ये लॉकडाउन जो है लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सर लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए? नहीं सर, लगना तो चाहिए। क्योंकि से गरीबों को भी थोड़ा सहायता दो ना, कि गरीब बंदे भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही पैसा कौड़ी आनी चाहिए। अब घर बैठे बंदे वो कैसे करेंगे? जिसका अपना मकान हो तो गुजारा चला रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो कैसे करेंगे? तो गरीब बंदे को भी काम धंधा होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए हर चीज़ की। दिल्ली सरकार तो दे तो रही है 5,000 रुपये जो है अकाउंट में। कहाँ दे रही है? हम लोग को तो नहीं दे रहे। और 2 महीने के जो राशन पानी के जो वो भी सब परमानेंट के राशन कार्ड बना हुआ है, उसी में दे रहे हैं। देते ही कितने, 4 किलो चावल में थोड़ा, जिसका 10 परिवार 4 किलो चावल में क्या हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएंगे। दिल्ली सरकार भी कुछ नहीं कर रही इस टाइम। थोड़ा सुविधा तो दो, ढंग से सुविधा तो दो कि पब्लिक हमसे खाए ढंग के। दिल्ली सरकार से आप क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से ये चाहते हो गरीबों का सेवा करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लॉकडाउन लगाओ, उनको सुविधा अच्छे से करो, उनको पब्लिक को परेशानी ना हो। अब 12 परेशानी होता है, पब्लिक भाग रही है दिल्ली छोड़ छोड़ के भी। दिल्ली की स्थिति देख के तो लगना ही चाहिए, लेकिन यह है कि सरकार को लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान जो बहुत सारी फैक्ट्री है जो वर्करों को पैसे नहीं देती है या फैक्ट्री से निकाल देते हैं, इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑटो रिक्शे वाले को 5,000 रुपये दिए, भाई ऑटो रिक्शा ऑलरेडी चल रहा है, और जो बंदा 8,000 या 9,000 10,000 की नौकरी कर रहा है, उनका जॉब चला गया, उसे कौन देगा? सरकार को उसके बारे में खोजना चाहिए। कार्डधारी है, राशन उन्हें मिल ही रहा है 2 रुपये, उन्हें राशन फ्री दे रहे हैं, 2 रुपये भी फ्री है। 2 रुपये फ्री करना नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री और 5 किलो दे के डबल कर दिया, लेकिन जो फैक्ट्री में कर रहा है उनका राशन कार्ड ही नहीं है, उन्हें कौन देगा? इस चीज़ को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी है, निगम पार्षद वगैरह जो भी है, SDM वगैरह, DM वगैरह जो भी है, उनको देखना चाहिए कि जो एकदम से बेरोजगार है उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। आम जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आम जनता को तो यही संदेश है कि भाई कम से कम घर से निकले। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार पे जाइए, नहीं रोजगार है तो घर पे रहिए, बगैर मतलब के मत निकलिए। नारकोटिक्स स्क्वाड वेस्ट को एक सूचना मिली थी कि भारत अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति बहुत अधिक कीमत पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहा है और उसके पास ऐसी जीवन रक्षक मशीन का अवैध भंडारण भी है। तभी आरोपी को पकड़ने के लिए ACP जगपाल सिंह और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत जिला केंद्र जनकपुरी की पार्किंग के पास एक जाल बिछाया और फर्जी ग्राहक की मदद से 3 आरोपी व्यक्तियों भरत अग्रवाल, ईशांत गोसाई और रणबीर सिंह को कुल 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें ये आरोपी 1.5 लाख रुपए प्रति कंसंट्रेटर बेच रहे थे, जबकि प्रति पीस का बाजार मूल्य लगभग 30 से 50,000 रुपए है। पुलिस स्टेशन जनकपुरी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। भारत में कोरोना वायरस के 3,66,161 नए मामले, वही 24 घंटे में 3,754 लोगों की मौत। हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। चुनावी हार पर बोली सोनिया गांधी, कहा हमें चीजों को दुरुस्त करना होगा। दिल्ली के सरोज अस्पताल के 80 स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित। ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस ने कारोबारी नवनीत कालरा की तलाश में पड़ोसी राज्यों में की छापेमारी। नितिन गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा समाज सेवा में राजनीति न कर सबकी मदद करें। सिप्ला ने कोविड-19 की दवा बनाने बेचने के लिए एली लिली के साथ समझौता किया। अब घर पर होगी शराब की डिलीवरी, छत्तीसगढ़ सरकार ने दी ऑनलाइन बिक्री की अनुमति। फिल्मकार राकेश ओम प्रकाश मेहरा और अरबाज खान ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। आज बाजार में दिखी रौनक, 279 अंक उछलकर 49,500 के करीब खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई बहार।
सामाजिक समरसता के प्रतीक दिल्ली देहात के जाने पहचाने पालम 360 के प्रधान रामकरण सोलंकी जी का निधन। DID न्यूज के वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने रामकरण सोलंकी जी के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।